पूरा उनके पास अधिकार है। लेकिन क्या यह बताइए इस चीज का भी अधिकार है कि 135 करोड़, और ध्यान दीजिएगा दर्शकों, पूछता है भारत, 135 करोड़ के देश में कानपुर में एक व्यक्ति के घर में मिले 200 से ज्यादा करोड़ रुपए, 200 किलो चांदी, 25 किलो सोना, 300 चाबियां सिर्फ ऐसे नहीं, चाबी रख ली भाई ने, चाबी की दुकान नहीं थी, ताला नहीं बनाता था भाई, वो 300 चाबियां कोई ना कोई 300 अलग ताले खोलेंगी। बात यह समझिए, वो 300 अलग अलग चाबियां, जैसे आप और हम मार्केट में जाते हैं तो एक भाई बैठा होता है चाबी वाला, वो काम नहीं था जैन साहब का। चाबियों का काम नहीं था जो 300 चाबियां मिली हैं। ये 200 से ज्यादा करोड़ रुपए, 200 किलो चांदी, 25 किलो सोना और 300 चाबियां, वो 300 चाबियां 300 अलग अलग ताले खोलेंगी अभी। और इसीलिए कह रहा हूं 40 घंटे से चल रही ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। इसीलिए पूछता है भारत कि भाई किसका है ये पैसा। और अगर पीयूष जैन, जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया, वो कह रहे हैं कि मेरे पास पुश्तैनी 400 किलो सोना था, उसको बेच के मैंने ये लिया, तो जब जीएसटी के अधिकारियों ने और डीजी लेवल अधिकारी ने अरेस्ट किया था भाई साहब को, पूरा पैनल है मेरे साथ, प्रेम शुक्ला, इश्करण भंडारी, प्रीति पांडे, धर्मवीर चौधरी बीएसपी से, ठाकुर अभिषेक सोन समाजवादी पार्टी से, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस से। जाऊंगा लेकिन 2 मिनट बात कर। प्रेम शुक्ला जी, आज आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और देश में, तो यह कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी का होता। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती उत्तर प्रदेश में तो यह कहा जाता कि यह इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी का पैसा है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं धर्मवीर चौधरी जी, मैं तो यहां भी कह रहा हूं बहन जी हैं कहां, ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन मैं सिर्फ यह भौचक्का हूं साहब कि 135 करोड़ के देश में, भारत में, हिंदुस्तान में, कानपुर के एक घर में से निकलता है 200 से ज्यादा करोड़ रुपए, काउंटिंग जारी है। मेरी माने तो 257 करोड़ काउंट हो चुके हैं। एजेंसियां धीरे धीरे सारी चीज एक्यूमुलेट करती हैं, फिर बताती हैं। लेकिन एक घर से मिल रहा है साहब 200 करोड़ कैश। जब ये पहले खबर आई तो मेरे होश उड़ गए। मैंने गलत है बॉस, एक आध जीरो ज्यादा लग गया इश्करण, मैं सही कह रहा हूं इश्करण जी। प्रेम शुक्ला जी, जब खबर आई तो मैंने अपने टीम से कहा, हमारा रिपोर्टर है वहां, मैंने कहा यार एक आध जीरो ज्यादा लग गया है, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा सर नहीं, करोड़ों और रैप्ड है ऐसे। मैं फिर कह रहा हूं साहब, एक घर से निकल आते हैं 135 करोड़ के देश में 200 करोड़, और हम कहते हैं कि साहब सब ठीक चल रहा है। ये सबसे सवाल है प्रेम शुक्ला जी, आपसे भी, क्योंकि आपकी सरकार है। और प्रधानमंत्री ने जब डेमो किया था तो सबसे बड़ी बात कही थी कि ये ब्लैक मनी हैंडल होगा। अभी इनके वकील आते हैं प्रेम शुक्ला जी, मेरे को दिक्कत इससे होती है कि देश कह रहा है कि साहब इनके घर से 100 मीटर राइट लेफ्ट जाके लोग गरीब सड़क पे बैठे हैं, एक वक्त का खाने का पैसा नहीं, या एक घर में 250 करोड़ से ज्यादा, 200 किलो चांदी, 25 किलो सोना, 300 तिजोरियां की चाबियां, न जाने कितने नंबर पहुंचेगा। और सब कह रहा है सब ठीक है। किसी भी नेता से पूछे वो कहता है दूसरी पार्टी का। सपा वाले से पूछे, सपा वाले कहते हैं आपके वो कौन से सांसद है कन्नौज के, सुब्रत पाठक, वो भी इत्र का काम करते हैं, उनका नाम डाल देते हैं। अरे बोले हमारा नहीं, वो तो उनका है। और ऑन रिकॉर्ड अनुराग भदौरिया ने कहा कि ये तो सुब्रत पाठक का है। तो ये उसका, वो उसका, जनता देख ताली बजा रही है। जनता इसी सपने में है साहब, मैं सही बता रहा हूं इश्करण। जब लोगों ने इतना नोट देखा तो मेरी लोगों से बात हुई, लोग कह रहे यार इसका 1 का 10वां हिस्सा ही मिल जाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाए। कोई बोला बॉस 1 का 100वां हिस्सा मिल जाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाए। साहब 135 करोड़ का देश है, 250 करोड़ तो एक ही ना आदमी रखा हुआ है साहब। कमाल हो रहा है साहब देश में।